नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, एक बंदा मोमिन के क़ल्ब पर अल्लाह जल्ल शानहू एक दिन और रात में 240 मरतबा अपनी तजल्लियात का ज़हूर फरमाते हैं। अब अगर उस शख्स का दिल पाक है तो वो तजल्लियात वहाँ घर करती हैं, वरना वो वापस चली जाती हैं। और दिल की इस पाकीज़गी का जो ताल्लुक़ है वो बंदा मोमिन की ज़ुबान के साथ है। मसलन अगर किसी की ज़ुबान पाकीज़ा व अतहर है तो ये तजल्लियात इलाही उस दिल में घर कर जाती हैं, जिससे उस बंदा मोमिन के दर्जात में लम्हा ब लम्हा इजाफ़ा होता रहता है और वो मकाम वलायत पर फायज हो जाता है। दूसरी तरफ अगर किसी की ज़ुबान पाकीज़ा नहीं है तो ये तजल्लियात इलाही वापस चली जाती हैं। जैसा कि अगर कोई शख्स अपने दूसरे रिश्तेदारों की, दोस्त अहबाब की, मिलने जुलने वालों की, अपने साथ किसी दफ्तर में काम करने वालों की बुराई, गीबत और चुगली बयान करता है, या झूठ बोलता है, या फहश गुफ्तगू करता है, या गंदी और गलीज़ गालियाँ देता है, तो उस ज़बान की पाकीज़गी बरकरार नहीं रहती। और जैसा कि आपने अक्सर सुना होगा दीगर उलमाए किराम से कि अल्लाह ताला को फहश और बेमानी गुफ्तगू इंतहाई नापसंद है। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक के साथ किसी को ये सआदत नसीब हो गई कि वो इन बुराइयों से बच गया, तो फिर वो मकाम तहारत तक कायम हो जाता है, फायज हो जाता है। और ये मकाम तहारत वही है जिसमें ज़ुबान पाक हो जाए तो फिर उसके दिल पर अनवार इलाही का ज़हूर होना शुरू हो जाता है और वो बंदा मकाम वलायत पर पहुंच जाता है और वो दर्जा मोमिन पे फायज हो जाता है। दर्जा मोमिन क्या है ये मैं अब आपको अगली मिसाल में वाज़े करता हूँ। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे में शरीक हुआ। वो जनाजा एक अंसारी नौजवान का था। जब हम जनाजे से फारिग हो चुके तो आकाए दो जहां शफ़ी अल मुज़नबीन रहमतल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन जद्दुल हसन वल हुसैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ पर उसकी कब्र पर बैठ गए और आपने ये दुआ मांगना शुरू की, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्री। आपने ये दुआ 3 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उस नौजवान के लिए मांगी, जिसका तर्जमा ये है, ए अल्लाह मैं तुझसे अज़ाब कब्र से पनाह मांगता हूँ। फिर आपने फरमाया इस दुआ के मांगने के बाद कि जब बंदा मोमिन की मौत का वक्त करीब आता है तो अल्लाह ताला इसके लिए ऐसे फरिश्ते आसमानों से भेजते हैं जिनके चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। वो उनके लिए खुशबुएं और कफन लेकर उतरते हैं और हद्दे निगाह तक बैठ जाते हैं। जब इस मोमिन की रूह परवाज करती है, आसमान और ज़मीन के दरमियान रहने वाले तमाम फरिश्ते इसके दर्जात की बुलंदी की
دعا کرتے ہیں اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور آسمان کے ہر دروازے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی روح کا گزر ہمارے یہاں سے ہو۔ اور جب روح اوپر کی طرف جاتی ہے تو جو فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت سے اس کی بخشش اور درجات کی بلندی کی گزارش کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرا فلاں بندہ آ گیا ہے، اور پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اسے لے جاؤ اور اسے وہ انعامات و کرامات دکھائیں جو میں نے اس کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ تو ناظرین کرامی، یہ ایک مومن کی شان ہے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ وہ ہمارے سینوں کو حسد و کینہ سے پاک فرمائے، ہماری زبانوں کو طہارت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔